नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मुझे कई दर्शक पंचायत चुनाव को लेकर व्हाट्सअप करते हैं जिनको चुनाव लड़ने में रुचि है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पिछली बार महिला थी, इस बार क्या आरक्षण में होगा, आरक्षण रोटेट होगा, ओबीसी था तो क्या जनरल होगा, जनरल था तो क्या ओबीसी होगा, एसटी था तो क्या एससी होगा। कई सवाल करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश भर से मुझे मैसेज आते हैं। मुझे बैतूल से लोग पूछते हैं, सागर से पूछते हैं, छतरपुर पन्ना से लेकर मुरैना, भिंड और शहडोल, बालाघाट, सिवनी, झाबुआ, राणापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच पूरे एमपी से आते हैं। तो मैं 2 चरणों में इस वीडियो को बना रहा हूँ, अंत तक देखिएगा। ये पहला चरण है, पार्ट 2 बाद में आएगा। पहला मैं बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में कुल 13 जिले ऐसे हैं जहाँ 50% से ज़्यादा आदिवासी बहुल इलाके हैं, जैसे कि डिंडोरी, उमरिया, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, झाबुआ, अलीराजपुर, आपका धार, रतलाम रूरल, मड़वानी, ऐसे कुल 13 जिले। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे 50% से कम है लेकिन ज़्यादा है आबादी, फिर भी ठीक है, जैसे सिवनी हुआ, जैसे रतलाम हुआ, है ना। इंदौर में भी महू विधानसभा में कई सारे आदिवासी भाई हैं। 89 ब्लॉक ऐसे हैं पूरे मध्य प्रदेश के इन जिलों में जहां आदिवासी बहुल है, जहां शेड्यूल्ड एरिया आप कह सकते हैं, 5वीं अनुसूची लागू है। तो इसका मतलब ये होता है कि इन इलाकों में जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम पंचायत के पंच और जिला पंचायत की 90% सीटें लगभग एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित होती हैं। सरपंच की लगभग नहीं के बराबर होती हैं, इक्का दुक्का हो। तो मैं इस वीडियो में आपको वो गणित समझा रहा हूँ जिससे आपको अगले पंचायत चुनाव 2027 की तैयारी में मदद मिलेगी। आपको ये बता दूं कि 2027 के एमपी के पंचायत चुनाव की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। मतदाता सूचियां किस तरीके से अपडेट होंगी उसकी तैयारी और बैठकें हो रही हैं। ईवीएम अपडेशन का काम हो रहा है, यानी कि रेंडमाइजेशन करके देखना, उनके ट्रायल करके देखना, वो कहाँ सुरक्षित रखी हैं वो देखना, वो तमाम चीज़ें आयोग ने शुरू कर दी है। अगर आप रीजनल में अखबार पढ़ते होंगे तो कई बार आप देखते होंगे कि एसपी कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम को देखा, निरीक्षण किया, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे और सिग्नेचर किए। दरअसल ये उसी तैयारी का हिस्सा है। तो डिक्लेरेशन के पहले के साथ ही आरक्षण पहले से कर दिया जाता है कि किस वार्ड का क्या आरक्षण होगा, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत का। ऐसे ही सरपंच और इसका भी आरक्षण कर दिया जाएगा। तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इन 89 ब्लॉक में जो एसटी बहुल ब्लॉक हैं उसमें अगर एसटी सीटें आती रही हैं तो ये वीडियो एसटी ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव लड़ने वालों के लिए है, या पंच का चुनाव लड़ने वालों के लिए है, या जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने वालों के लिए। दरअसल एसटी ही यहाँ पर लगभग सरपंच बनेंगे, लगभग मतलब लगभग पूरे। और अगर पिछले चुनाव, इसमें एक रोटेशन सिस्टम काम करता है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक पंचायत उठा लीजिए, कोई भी आप अपने आसपास की, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, वहाँ पे मान लो इस समय महिला सरपंच है। तो पिछली बार चूंकि 2022 में पंचायत चुनाव हुए थे तो महिला सरपंच थी एसटी की। इस बार या तो एसटी पुरुष हो जाएगा या एसटी ओपन हो जाएगा। अब एसटी पुरुष का मतलब है कि एसटी पुरुष लड़ेगा, लेकिन एसटी ओपन हुआ तो उसमें एसटी पुरुष भी लड़ सकता है, एसटी महिला भी लड़ सकती है। इसी तरीके से मान लो कहीं पर एसटी ओपन था कि साहब आदिवासी समाज का पुरुष या महिला कोई भी सरपंच का चुनाव लड़ सकती थी। और इस बार जो है वो पूरा मान के चलिए कि अगर वो ओपन था तो इस बार वो महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा। महिलाओं को 50% आरक्षण है, लेकिन इस 50% आरक्षण के बाद भी एसटी ओपन का जो ऑप्शन है उसमें उनको एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। ठीक है, अगर वो लड़ना चाहे तो। एसटी ओपन का मतलब है कि वो ओपन है सभी के लिए, पुरुष एसटी या एसटी महिला वो लड़ सकती हैं। तो इसका मतलब समझ गए आप। तो आपको मैं नहीं बताऊंगा कि आपकी पंचायत में अगर
आदिवासी पंचायतों की बात कर रहा हूँ, आदिवासी बहुल गाँव की, कि 22 में जो सरपंच था तो इस बार किसके लिए आएगा वो मैंने आपको बता दिया। एसटी पुरुष था, मान के चलिए कि इस बार एसटी महिला आएगी। एसटी महिला था, मान के चलिए कि एसटी पुरुष भी आ सकता है या एसटी ओपन भी आ सकता है। ओपन में महिला भी लड़ पाएगी, पुरुष भी लड़ पाएगा। जल्दी से आप कमेंट में आप बताइएगा कि आपकी पंचायत में कौन था पिछली बार। हो सकता है मैं कुछ कमेंट्स में जवाब में लिख दूं कि इस बार 27 में कौन आपके यहाँ आ सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये आरक्षण कब होगा, क्या आप दावे आपत्तियां लगा सकते हैं, प्रक्रिया को समझ सकते हैं, इसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करना। और दूसरा, अगले वीडियो में मैं बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो नॉन ट्राइबल एरिया है, नॉन शेड्यूल एरिया है, वहाँ की बात कर लेंगे। जैसे इंदौर, जैसे ग्वालियर चंबल, जैसे जबलपुर महाकौशल, उस इलाके में भी जो नॉन ट्राइबल सीट्स हैं वहाँ पर क्या रिजर्वेशन का निज़ाम पिछले चुनाव के और इस चुनाव के बीच में होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिएगा CB लाइव। कई लोग देख के निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लाल बटन है, आपसे निवेदन है, 5 सेकंड लगेगा, दबा दीजिए, दबा दीजिए, और एक घंटी आई उसको ऑल को पुश कर दीजिए। अब आप सीधा जुड़ गए, वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखते रहिए CB लाइव और तैयारी करिए सरपंची की।